हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, वीडियो में आगे देखते हैं एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में क्या सीखने वाले हैं, हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं, हम वो चीज़ें देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो होगा हमें देखना है बच्चों, क्या हमें देखना है, सीखना है मीन। ठीक है बच्चों, मीन हमें सीखना है, हमें मीन निकालना है और हमें निकालना है मीडियन। ठीक है बच्चों, मीडियन एंड हमें फाइंड करना है बच्चों मोड। ये तीन चीज़ें हमें कुछ डेटाज प्रोवाइडेड होंगे, उन डेटाज के से हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन हम देखते जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते जाएंगे कि हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या फॉर्मूला होगा, सारी डिटेल हम क्वेश्चन में ही करेंगे डिस्कस। तो बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक का ये रहा आपकी स्क्रीन पर 14.4 के लिए। द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। देखो बच्चों, क्या होता है कि कोई फुटबॉल टीम होती है, वो क्या करती है, स्कोर करती है, गोल करती है वो, है ना। तो एक टीम के द्वारा 10 मैच में 10 अलग अलग मैच खेले गए, उनमें क्या किया गया, स्कोर किया गया। जैसे कि 2 स्कोर हुआ, 3, 4, 5 और 0, 1, 3, 3, 4 और 3। ठीक है, कुल कितने डेटा हमें प्रोवाइडेड है यहाँ पर, 10। ठीक है, 10 मैचेस के गोल एक टीम के द्वारा किए गए। तो अब हमें बताना है बच्चों कि फाइंड करना है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है बच्चों कि मीन, मीडियन और मोड जो है बच्चों, इन स्कोर्स के आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन डेटा, और डैश करके अगर मैं लिखूं बच्चों तो यहाँ पे लिखूंगा 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। काउंट कर लेता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, 10 नंबर ऑफ डेटाज हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट जो निकालना है बच्चों, मीन निकालना है। अगर हमें मीन फाइंड करना है, मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं बच्चों, और इसको एवरेज भी कहा जाता है, औसत, है ना, माध्य, मीन। ठीक है, एवरेज, सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, समेशन ऑफ एक्स अपॉन, हम लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या यहाँ पर एन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है ये एन कैपिटल। ठीक है, समेशन एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, तो अब ये समेशन एक्स क्या हो गया सर, हमें तो ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, हम कैसे कहेंगे, तो देखिए समेशन एक्स का मतलब होता है कि भैया जितने भी डेटा हैं उनको सम कर लीजिए, सम ऐड। ठीक है, समेशन का साइन है, इसे हम कहते हैं बच्चों समेशन। ठीक है, बुक्स अगर आप देखोगे तो उसमें क्या लिखा होता है, यहाँ से I1 to IN लिखा होता है, I1 to N भी लिखा होता है, कि मतलब कि 1 डेटा से लेकर स्टार्ट कीजिए और N तक पहुँच जाइए। हम उसको नहीं लिखते, हम सिर्फ ये क्या लगाते हैं, ई लिखते हैं, है ना। समेशन होता है, ये साइन जो होता है बच्चों, ये होता है समेशन का। ठीक है, तो कुछ ऐसा साइन आपको लगाना है, फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एफ या एन की जगह हम सिर्फ एफ लिख देंगे या एन लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, समेशन एक्स का मतलब 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। एक बार काउंट कर लीजिएगा, कोई रहा तो नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब यहाँ पर एफ जो है बच्चों, क्या लिखना है, हमें नंबर ऑफ डेटा लिखना है। ठीक है बच्चों, हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ डेटा, मतलब कि 10 डेटा हमें प्रोवाइडेड थे। तो बच्चों देखते हैं, 3 + 2 होता है 5, 5 + 4 9, 9 + 4 14, 15 और 6 हो जाएगा 21, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 + 7 28। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, ये हो गया 5, 9, 14, 15, 6, 21, 25 एंड 28, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चों आएगा एवरेज 2.8। मीन मतलब कि मीन, अगर मान लो बात करते बच्चों मीन की,
तो वो जो पर्टिकुलर टीम की हम बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टीम ने बच्चों 2.8 गोल पर मैच किए, कहने का ये मतलब। समझ में आ रही है बात आपको? जैसे किसी मैच में उसने 5 स्कोर कर लिया, किसी में 2 कर लिया, किसी में 0 और किसी में 3। एवरेज की बात की जाए, मीन, तो कितना आएगा 2.8, मतलब कि 2.8 गोल्स पर मैच इन्होंने किए थे, ये है मीन। ठीक है, मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ इसका फॉर्मूला मैंने समेशन लिखा है, नहीं समझ में आ रहा तो सम ऑफ, आपको क्या लिखना है शॉर्ट में, आप लिखना सम ऑफ डेटा और नीचे लिख दोगे डिवाइड नंबर ऑफ डेटा, कैसे भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर ये आ जाता है एक्स, और इसको कहते हैं हम बार। ठीक है बच्चों, एक्स बार भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसे ये हो जाएगा हमारा मीन। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा मीन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। तो बच्चों मीडियन हमें अगर निकालना है तो सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे डेटास को असेंडिंग ऑर्डर लिखना है बच्चों। डेटा गिवन जो डेटा है उसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन फाइंड करने के लिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो मैं लिखूंगा 0। ठीक है, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ 0। फिर आप बढ़ेंगे 1 की तरफ, 1 अगर 2 टाइम नहीं है। अब बढ़ते हैं हम 2 की तरफ, 2 देखते हैं बच्चों, 2 हो गया। फिर कहाँ पर आएंगे हम, हाँ आएंगे 3 पर, 1 2 3 और 4 टाइम जो हमारे पास है 3 बच्चों, 3 3 3 एंड 3। ठीक है, अब हम आते हैं किसकी तरफ, 4 की तरफ। अब 4 है, अब 4 हमें कितनी टाइम दे रखा बच्चों, 2 टाइम, मोर देन 1 टाइम है। और बढ़ते हैं किसकी तरफ, 5 की तरफ। अब काउंट कर लेता हूँ मैं, 3 3 6 7 8 9 और 10 हमारे पास टोटल डेटाज हो चुके हैं। अब हमें मीडियन कैसे निकालना है। मीडियन मतलब होता है मिड पॉइंट। मीडियन मतलब होता है बच्चों गिवन डेटा का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट जो है बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, n नंबर ऑफ डेटा कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 10, और जो है वो क्या है बच्चों, दिस इज अ इवन नंबर। ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। ठीक है बच्चों, ये एक इवन नंबर है। और अगर इवन डेटा हमारे पास होते हैं तो इवन डेटाज के मीडियन के लिए हमारे पास होता है एक फॉर्मूला। हम लिखेंगे बच्चों मीडियन, मीडियन इक्वल अगर डेटा क्या हो, डेटा इवन हो, तो हमें लिखना है बच्चों n/2 टर्म। ठीक है बच्चों, n/2 टर्म हम लिखेंगे n/2 + 1 टर्म। अब ये लिख लीजिए फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। मैं समझाता हूँ कि क्या है ये, है ना, एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखिए क्या होता है बच्चों, अगर सिंपली हमें डेटा होते, ऑड नंबर दिए होते, तो क्या होता, जो मिड वाला होता, ठीक है ना। ऑड का मतलब कैसे, जैसे कि मेरे पास 1 2 4 4 और 6 है। ठीक है बच्चों, मुझे कहा है कि मीडियन बताइए, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, मीडियन बताना है, तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, जो बीच वाला है वो आपका मीडियन हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जब हमारे पास क्या आता है बच्चों, 1 2 2 4 4 और 7 आता है बच्चों, 2 2 4 2 6 अगर होगा तो इसमें कहाँ बीच बताओगे, बीच वाला नहीं बता पाओगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करोगे, 2 + 4 और डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या हो जाएगा 6/2, मतलब कि 3। तो इस डेटा के लिए मीडियन कितना हो जाएगा, 3। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि क्या मीडियन होता है, हम इस फॉर्मूला को कैसे रखते हैं। जब भी एक फॉर्मूला लिखा होता है तो दिमाग के अंदर थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है कि यार ये इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो वो कुछ है नहीं भाई, यही है कि भाई n/2 टर्म और लेंगे और n+2/1 टर्म ले लेंगे हम। देखिए मतलब कहने का ये है कि सपोज करो मैं यहाँ रखता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 2 टर्म मुझे यहाँ लिखना है, प्लस 10/2 + 1 टर्म हमें यहाँ पर लिखना है और डिवाइड करना है 2 से। क्या मतलब इसका, 10/2 मतलब कि 5th, 5वीं टर्म बताइए कौन सी है, 1 2 3 4 5 मतलब कि ये हो गया 3। 10/2 5 5 और एक छठी टर्म कौन सी इसमें, फिर 3 है, तो ये 3 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6/2 मतलब कि 3। मतलब कि जो गिवन डेटा है उसका मीडियन बच्चों के आ जाने वाला है, मीडियन इज 3। समझ में आ गया, आसान सी चीज़ है। अगर यहाँ पर ऑड होता तो हम क्या करते बच्चों, सिर्फ हम लिखते क्या, हम लिखते n+1/2 टर्म लिखते हैं। ठीक है, n+1/2 टर्म अगर कर देते
तो ऑड का आ जाता, क्या आ जाता बच्चों, ये ऑड नंबर, ऑड डेटास के लिए आ जाता मीडियन। ठीक है, क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसको और देख लेंगे, डिटेल में समझ लेंगे। अभी बात करते हैं मॉड की बच्चों, हम किसकी बात करते हैं, मॉड की। ठीक है, तो हम मॉड थर्ड पॉइंट के लिए क्या करते हैं बच्चों, गिवन डेटा लिखते हैं यहाँ पर, गिवन डेटा, कुछ नहीं करना है, इसको जैसा है वैसे वैसे लिख लीजिए एज इट इज, 3 4 5 0 1 3 3 4 एंड 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डेटा से हमने लिख लिए इसको। अब कुछ नहीं करना है, जब हमारे पास सिंपल वे में डेटा दिया जाता है बच्चों, तो मॉड कैसे फाइंड करते हैं, मोड वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा बार आता है, ऐसा नंबर, ये ऐसा डेटा जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो होगा हमारा मॉड। देखो बच्चों यहाँ पर 3 दिख रहा है, 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो हम लिख देंगे देयरफॉर मॉड ऑफ गिवन डेटा विल बी 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 हमें 4 टाइम दिख रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम दिख रहा है, 10 में से 4 बार हमारे पास 3 आया है, 3 बार 3 गोल किए हैं 10 मैच में से, कितनी बार, 4 बार। तो ये जो है 3 क्या है बच्चों, पर्टिकुलर डेटा के लिए मोड हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान टर्म है, वैसे आपको आता होगा, पर जिन बच्चों को नहीं आ रहा हो वो भी इसमें सीख लें, साथ में चलें, ऐसी मुझे उम्मीद आशा है। देखिए, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर स्कोर्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए हमें क्या दे रखा है, 15 स्टूडेंट्स का डेटा दिया है। क्या दिया है कि मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया बच्चों का, जनरल लेते हैं ना आपके टीचर्स वगैरह, तो ये मार्क्स आए बच्चों, 41 आए, 39 48 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 एंड 60। देन हमें मीन मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है गिवन डेटा के लिए, सिमिलर जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है बच्चों। तो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम गिवन डेटा या मार्क्स। ठीक है, मार्क्स इन टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स भी आप लिख सकते हैं, हम लिखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर 41 39 48 52 46 62 54 40। ठीक है, कहीं गलत ना हो जाए, 40 के बाद आ गया बच्चों 96 52 40 50, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी 98 40 42 52 एंड 60, है ना। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यहाँ पर हमारे पास डेटा हो गए बच्चों कितने, 15 डेटा हमें गिवन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। तो मीन के लिए समेशन भी आप लिख सकते हैं कि समेशन x अपॉन n या एफ भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ डेटा और नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा मतलब कि हमें सबको प्लस करना है बच्चों, 4 1 3 9 4 8 5 2 4 6 6 2 5 4 4 0 के बाद हमें बढ़ना है 96 52 98 40 42 52 एंड 60। ठीक है बच्चों, अब ये कितने हैं टोटल डेटा हमारे पास, कितने बच्चों का डेटा कलेक्ट किया गया है, कितने बच्चों का टेस्ट लिया, 15 बच्चों का, 15 का, तो डिवाइड में 15 प्लस कर लीजिए, 3 9 + 1 हो गया 10 18 20। ठीक है, 26 28 32 के बाद आ जाएगा 38 40 48 48 के बाद आ जाएगा 50 52 के लिए हमें लिखना है 2, कैरी है 5 + 4 9 9 + 3 कितना होता है बच्चों, 12 12 14 12 4 16 16 21 25 31 36 40
49, 49 प्लस 5, 49 प्लस 5 हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 63, 63 के बाद ये हो जाएगा 67, ये हो जाएगा 71, ये हो जाएगा बच्चों 76 प्लस 6, 76 प्लस 6 कितना होता है बच्चों? 76 प्लस 6 होता है हमारा 82 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 15 फाइजा होता है 75, है ना बच्चों? डिवाइड मुझे करना है यहाँ पर 822 में, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा 7, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 120, डेसिमल लगने के बाद 8, 54.8। मतलब एवरेज अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो हर एक स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है बच्चों? 54.8 मार्क्स क्या किया है? स्कोर किया है। दिस इज गोइंग टू बी मीन ऑफ गिवन डेटा। हम बात करते हैं बच्चों मीडियन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? मीडियन, है ना? सेकंड ऑप्शन हमारे पास मीडियन है। हम वापस लिखते हैं। तो देखो बच्चों, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है बच्चों? 39 मार्क्स से कम किसी को भी नहीं मिले। 39 के बाद बढ़ते हैं हम किसकी तरफ? 40 की तरफ। तो 40 वाले स्टूडेंट मेरे पास दो है यहाँ पर। मैं यहाँ लिखूँगा बच्चों 40 एंड 40। फिर 40 की बात हो जाएगा बच्चों। अगर 41 की बात की जाए तो कितने हैं? हाउ मनी 41 आर देयर? ओनली 1। फिर हमारे पास है बच्चों 42, कॉमा लगा के लिख देंगे 42। अब बढ़ते हैं आगे। 42 और कोई है क्या? नहीं है, 42 नहीं है। फिर 43 भी नहीं है। 44 नहीं है। 45, 46 है यहाँ पर। 46 के बाद आता है बच्चों, 46 के बाद आता है 48 कॉमा, उसके बाद हम बढ़ते हैं किसकी तरफ बच्चों? 48 के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर? 48 के बाद कुछ नहीं है डेटा हमारे पास बच्चों। 52, 1 2 3, 3 टाइम है हमारे पास है बच्चों 52। 52 के बाद आते हैं बच्चों। 52 के बाद किसके ऊपर जाएंगे हम? 54 के ऊपर। 54 लिख दीजिए। 54 के बाद आगे क्या है? 54 के बाद आगे डेटा कुछ दिख रहा है हमें? हमें 54 के बाद डेटा नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है 60। और 60 के बाद आता है किसके ऊपर जाते हैं हम? 62 के ऊपर। ये 62 हो गया? नहीं, हाँ 60 हो गया। दिस इज डन। और हमारे पास बच्चों 96 और 98 बचता है। दिस इज 96 एंड 98। देखो बच्चों 15 डेटा है ना? पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इवन डेटास थे, इस बार क्या है? ऑड हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ डेटा इक्वल 15 और ये बच्चों है ऑड। तो बच्चों इसके लिए मीडियन जो होगा, मीडियन विल बी व्हाट? n+1 बाय टूथ टर्म। सिंपल है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। n+1 बाय, देखिए डायरेक्ट n/2 करते हैं तो हो ही नहीं सकता था, है ना? तो इसलिए क्या करना है बच्चों? 15+1 बाय टूथ टर्म हमें लिखना है। मतलब कि 16/2 टर्म, मतलब कौन सी? 8th टर्म की बात अगर की जाए तो बच्चों 8 बताओ कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 इज गोइंग टू बी 52, है ना बच्चों? मीडियन क्या हो जाएगा इसका? 52। और इसी क्वेश्चन के साथ में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थर्ड पॉइंट लिखता हूँ। अगर मॉड, तो बच्चों मॉड मतलब बताया था आपको क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, मतलब सबसे ज़्यादा बार आया हुआ। देखो बच्चों यहाँ देखोगे तो आपके पास डेटा है 52 जो मैक्सिमम 3 बार रिपीट हुआ है। तो इसका मॉड भी कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका मॉड भी हो जाएगा 52। बात है समझ में आ गई होगी क्वेश्चन। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों x की वैल्यू हमें बताना है। कब बताना है? कि जो डेटा आपको गिवन है वो किस में है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में है। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में
जमा रखा है। और आपको क्या बताना है बच्चों, अगर इनका मीडियन 63 है तो x की वैल्यू बताना है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बच्चों गिवन डेटा, और गिवन डेटा को एम्प्लॉयज करके मैं लिखता हूँ 29324850। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है बच्चों। x प्लस 2, फिर है 72, 78 है ना, और 84, 95। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कुछ डेटाज हैं, है ना। 72, ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास गिवन डेटा। अब हमें क्या है दिया है बच्चों, मीडियन हमें दिया है। मीडियन हमें दिया है कितना, 63 है इसका। और नंबर ऑफ डेटाज की बात करें, नंबर ऑफ डेटा की बात करें तो कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नंबर ऑफ डेटा कितने हैं बच्चों यहाँ पर 10। और इसे हम क्या कहेंगे, इवन कहेंगे कि ऑड, है ना, इवन होगा ना। 10 इज अ इवन नंबर। तो अब मीडियन का फॉर्मूला बताइए कि मीडियन का क्या फॉर्मूला होगा। तो मीडियन का फॉर्मूला होगा बच्चों n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है बच्चों, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है 63 इक्वल 10, सॉरी 9/2 मतलब कि फिफ्थ टर्म। फिफ्थ कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, फिफ्थ मतलब कि x। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको 10 रखना है, 10/2 मतलब कि 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 टर्म क्या होगी, यहाँ पर होगी 6 हमारे पास x प्लस 2 गिवन है। ठीक है, 63 है ही सही। देखिए बच्चों 63 में 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पता है आपको। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस x मतलब हो जाएगा 2x और प्लस का 2। 63 में 2 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास मिलेगा 6 और 6 2 जा 12। अब देखिए बच्चों माइनस का 2, क्योंकि इस 2 की हमें साइड क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 124 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 62। ठीक है, 62 विल बी द वैल्यू ऑफ x फॉर गिवन डेटास। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मीडियन निकालना था, मीडियन का फॉर्मूला लगाकर आपको x की वैल्यू फाइंड करना थी बच्चों। फाइंड द मॉड ऑफ 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 एंड 18। ठीक है, सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है बच्चों, 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 एंड 18। ठीक है बच्चों, गिवन डेटा है ये। अब इसमें देख लीजिए आप। ठीक है, क्या करेंगे हम ये देखते हैं कि भैया कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। तो मैं करता हूँ काउंट 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, हमारे पास कितना है, 14 को हम देख रहे हैं ये कितनी बार दिख रहा है, हमें 4 टाइम दिख रहा है। अच्छा, और ज़्यादा जो रिपीट हुआ है ऐसा कोई टर्म है क्या हमारे पास, 25 नहीं है, 18 नहीं है, 18 है हमारे पास। कितनी बार बच्चों, 3 टाइम है ना। कितनी टाइम है, 3 टाइम है। उसके अलावा और कोई है टर्म जो इतनी बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस 14 has maximum frequency, therefore mode of given data will be what बच्चों, 14। ठीक है, मोड कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, 9th क्लास के हिसाब से। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है बच्चों, देखिए सैलरी का मतलब है कि 3000 जो सैलरी है वो 16 लोगों की है। ठीक है, फिर 4000 की बात की जाएगी, 5 6 7 8 9 और 10 10,000 सैलरी वाले
1 एम्प्लॉय है, ये टोटल एम्प्लॉय कितने हैं हमारे पास 60, तो हमें बतानी है मीन की मतलब एवरेज कितना मिलता होगा हर एक पर्सन को, ठीक है, मतलब हर सबका निकालें तो कितना मिलता है। तो हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन में, अब क्या करते हैं गिवन डेटा के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर टेबल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टेबल को ड्रॉ की जाएगी। तो टेबल ड्रॉ करके हम लिखते हैं बच्चों सैलरी, है ना, सैलरी इन रुपीज़, सैलरी इन रुपीज़ हमें लिखना है, और हमें लिखना है नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी लिखी जा सकती है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, ठीक है, सब है ना, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9000 एंड 10,000, ये जो है हमारे पास बच्चों सैलरीज हैं। और ये एम्प्लॉयज कितने हैं, यहाँ पर 16, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 10, 8, फिर आता है 6, 4, 3 और 1, ठीक है। देखिए अब इनको अगर अपन ऐड करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर ये जो है कैपिटल N हो जाएगा 60, ठीक है, 60 लोगों की सैलरी हमें दे रखी है। अब देखिए बच्चों जब टेबुलर फॉर्म में हमारे पास डेटा आता है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमें मीन का जो फॉर्मूला यूज़ करना है ना, वो क्या करना है, हमें मीन का फॉर्मूला x बार लिखना है, और उसे लिखेंगे समेशन fx अपॉन समेशन fb कह सकते हैं, या कैपिटल N लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर n यूज़ किया है। अब ये क्या चीज़ हो गया कि समेशन fx क्या हो गया है, f और x का मल्टीप्लाई कर लो, ये जो है बच्चों ये सारे के सारे x हैं और ये है स्मॉल f, ठीक है, ये सारे x हैं और ये है स्मॉल f, दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो fx मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व दिया कितना होता है, सॉरी 16 3 होता है 48, ठीक है, 16 3 48, 12 4 48, ये भी 48 हो गया, 4800 नहीं 3 टाइम 0 है, ठीक है बच्चों। अब 10 लोगों की 5000 अगर सैलरी होती है तो 50,000 हो जाएगा, यहाँ पर ये फिर 48,000 हो गया, फिर ये हो गया 42,000, फिर ये हो गया 32,000, फिर ये हो गया भाई साहब 27,000, और ये हो जाएगा 10,000। 10,000 के जो एम्प्लॉय हैं बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक ही हैं, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई करके एक कॉलम नया बनाना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाइए नया। अब यहाँ पर सबको ऐड कर लीजिए, कुल मिला के तो 3 बार तो 0 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं 4 चौथे प्लेस पर, तो 8 2 16 24, दिस इज गोइंग टू बी 24 25 26 27 28, 28 प्लस 7 कितना होता है बच्चों, 28 प्लस 7 होता है 35, ठीक है। तो कितना कैरी फॉरवर्ड होगा 3 प्लस 4 होता है 7 प्लस 4 होता है 11 प्लस 5 15, ये हो जाएगा 19 के बाद 23 के बाद आता है 26, और बच्चों 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा 28। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 प्लस 2 होता है 5 प्लस 3 9, सॉरी 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 और 8 कितना 16 प्लस 9 कितना होता है बच्चों, 16 प्लस 9 होता है 16 प्लस 9 होता है 25 प्लस 4 29 आ रहा है, यहाँ पर गड़बड़ है कहीं ना कहीं। देखिए 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 12 देन दिस इज 16 21 एंड 4 29, यस यहाँ पर हो जाएगा 29, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, देखिए यहाँ पर 3,95,000 टोटल अमाउंट होगा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कितने लोगों में बच्चों, 60 में। तो अब यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखने से देखो बच्चों, समेशन एफ एक्स लिखना है 3,95,000 अपॉन 60, कट हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये होता है बच्चों 6 6 36, 6 6 कितना होता है 36, बचेगा कितना
यहाँ पर 35, तो 3 5 ज़ा 30, बचेगा कितना बच्चों 5, तो 5 0 50 हो गया। 6 8 ज़ा 48, बचेगा कितना बच्चों यहाँ पर 6 8 ज़ा 48, बचेगा कितना यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 0 है ना, तो 6 3 ज़ा 18, बचेगा 2, 6 3 ज़ा 18, बचेगा 2, 6 3 ज़ा फिर 18, ऐसे चला जाएगा ये। तो 6 5 8 3 है ना बच्चों। यहाँ पर x बार मतलब कि वैल्यू आएगी कॉमन, ठीक है, ये कॉमन वैल्यू आएगी बच्चों 6583.3, मतलब कि 6583 रुपये, 6583.3 रुपीज़ है ना, ये मिलते होंगे किसको, एवरेज या मीन कह सकते हैं कि हर एक जो एम्प्लॉय है इस फैक्ट्री के अंदर उसको इतना अमाउंट मिलता होगा, ठीक है, ये होता है मीन, इसे हम एवरेज भी कह सकते हैं। बच्चों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन इन विच द मीन इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी and the mean is not appropriate measure of central tendency but the median is an appropriate measure of central tendency। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। देखिए इसके लिए एग्जाम्पल जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, हम बात करते हैं मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, और अगर इसी के ऑपोजिट बात की जाए, मीन वेट ऑफ अ पेन, अ बुक, अ रबर बैंड, अ मैच बॉक्स एंड अ चेयर, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी के इक्वल अगर आता है मीन तो हम इस एग्जाम्पल को लेंगे, और नहीं आता है तो इस एग्जाम्पल को लेंगे, और ये इस तरीके से हम इसका लिख देंगे आंसर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है बच्चों। तो कुछ यहाँ पर इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की ये होती है लास्ट एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपने पिछले सारे वीडियो देखे हैं और क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए हैं, कोई आपको डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपका डाउट लिखें, ठीक है बच्चों। आपके जो डाउट है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए कल्याणी जूनियर के साथ। एक बार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।